हाय स्टूडेंट। जीआईडी की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में जानेंगे सिंपल जर्नल एंट्री के कुछ ट्रांजेक्शन के बारे में। जैसे पिछली क्लास में आपको कुछ ट्रांजेक्शन दिए थे, अब ध्यान दीजिए। जैसे ये तो पहला तो वैसे है, बन रहा है क्या, कॉन्स्टेंट बिजनेस। बिजनेस स्टार्ट किया जा रहा है कैपिटल के माध्यम से, कितने अमाउंट से, 1 लाख से। तो दो ही अकाउंट बन जाएगा, पहला किसका किसका, पहला कैपिटल का और दूसरा कैश। तो जिसमें कैपिटल क्या हो जाएगा, कैपिटल क्रेडिट और कैश डेबिट। तो लगभग ये तो कर ले जाएंगे ना। हाँ, लेकिन अगला वाला एक और दिया, परचेज गुड्स फ्रॉम बीरू फॉर दिस। अब देखिए, इसमें ना ही कैश दिया और ना ही बैंक दिया है। कैश और बैंक कुछ नहीं दिया है ना। इसमें कितना अकाउंट बनेगा, कौन कौन सा, पहला बनेगा परचेज और दूसरा किसका बनेगा, बीरू। दूसरा बना लिया किसका। अब कौन सा अकाउंट डेबिट करें और कौन सा डेबिट करें, परचेज किस अकाउंट का है, नॉमिनल का है। और नॉमिनल का रूल क्या आता है कि यदि एक्सपेंस होगा, यानी कि जब व्यय होगा, तो आप उस अकाउंट को क्या करिएगा, डेबिट करिएगा। और यदि वही बीरू क्या हो रहा है, पर्सनल अकाउंट का है ना। और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, यदि पाने वाला है तो डेबिट और देने वाला है तो। जब बीरू के पास हम कोई गुड्स खरीद रहे हैं, तो वो देने वाला हो रहा है कि पाने वाला, देने वाला हो रहा है ना। तो देने वाला, तो उसका अकाउंट क्या होगा, इसका किसका सही है, इसका किसका गलत है, हाथ उठाओ लो, कोई बताएगा ही। कितने लोग बनाए, पहले ये लोग बताए, बनाए कितने लोग हैं, सारा ट्रांजेक्शन जितना दिए थे बना है। और आपका नहीं बना है, बाकी किसी का नहीं बना है जी। लिखवाए तो थे उस दिन, सोए थे क्या उस दिन, आए नहीं थे, बढ़िया कि नहीं आए। आज तो कम से कम लेके आना चाहिए तुमको ना, लिख दिए थे। चलिए, अब ध्यान रखिए, पहला ये समझ में आ रहा है कैसे डेबिट कौन क्रेडिट हो रहा है ना। उसके बाद से दूसरा देखिए क्या दिया गया है, परचेज गुड्स फ्रॉम अभिराम फॉर कैश। दूसरा अभिराम वाला है ना, और अगला हम ले लिए किससे हो रहा है, अभिराम से, यही वाला है ना, जो कह रहा परचेज गुड्स फ्रॉम अभिराम फॉर कैश। कि अभी हम क्या कर रहे हैं, एक गुड्स परचेज कर रहे हैं, किससे, अभिराम से, लेकिन किस बेस पर, कैश बेस पर। कितना अकाउंट बनेगा इसमें, दो, कौन कौन सा, पहला परचेज और दूसरा, परचेज किस अकाउंट का है, नॉमिनल, और कैश परचेज हो रहा है यानी कि एक्सपेंस। तो नॉमिनल का रूल है, यदि एक्सपेंस होगा यानी कि जब व्यय होगा तो डेबिट, और जब आय होगा तो क्रेडिट। तो परचेज करो तो आय हो रहा है, व्यय हो रहा है यानी कि एक्सपेंस हो रहा है ना। एक्सपेंस हो रहा है तो क्या करना है, कैश किस अकाउंट का है, रियल अकाउंट का है। और रियल अकाउंट का रूल आप लोग बताइए क्या होता है। हाँ, जब बिजनेस में आए तो क्या करना है, डेबिट करना है। और यदि बिजनेस से जाए तो क्रेडिट करना है। तो जो भी हम ये खरीद रहे हैं, कैश जा ही रहा है ना। तो कैश जब जा रहा है तो उसका अकाउंट को क्या करना है, क्रेडिट करना। कोई दिक्कत इसमें। और उसके बाद से अगला ट्रांजेक्शन क्या दिए थे, ये किसका किसका सही है, सबका सही है, सही है तुम्हारा। और अगला ट्रांजेक्शन क्या था, बॉट गुड्स फॉर फ्रॉम श्याम ऑन क्रेडिट, ये वाला है ना, बॉट गुड्स फ्रॉम श्याम ऑन। तो किसका कौन कौन सा अकाउंट बनेगा, दो बनेगा, कौन कौन सा, पहला परचेज और दूसरा श्याम। परचेज का क्यों बनेगा, हाँ क्योंकि बॉट थर्ड फॉर्म है, तो फर्स्ट फॉर्म बना लें क्या, क्लियर है ना। अब कह रहा है क्या क्रेडिट बेस हो रहा है ना, कैश होता तो हम श्याम का नाम नहीं ले, लेकिन कैश की बजाय क्या हो रहा है, क्रेडिट यानी कि उधार बेस पर, तो हम किसका नाम लेंगे, श्याम। और उसके बाद से कह रहा है कि परचेज अकाउंट और श्याम। तो परचेज किस अकाउंट का है, नॉमिनल, और श्याम पर्सनल। तो नॉमिनल के रूल के हिसाब से परचेज क्या होगा, डेबिट होगा। या एक चीज याद रख लीजिएगा हमेशा के लिए,
परचेज जब करते हैं तो हमेशा डेबिट होता है, और सेल करते हैं तो हमेशा क्रेडिट होता है। लेकिन एक कंडीशन में दोनों अपोजिट हो जाता है। कब? कि यदि आप कोई गुड्स परचेज किए हैं तो डेबिट हुआ है, परचेज किए क्या हुआ है, डेबिट। जब वही परचेज रिटर्न करें तो क्या हो जाएगा? ऐसा क्यों होगा? तो समझिए ये हमारा क्या है, बिजनेस। ये क्या है हमारा? बिजनेस। और इस बिजनेस में हम कुछ खरीद के लेके आए, क्या किए, कुछ परचेज की। तो परचेज किए कि हमारा एक्सपेंस हुआ है ना, क्या हुआ है? अब सपोज करिए हम 100 रुपए का खरीदे, किसी कारणवश हम 20 रुपए का ला करके वापस कर दिए, तो 20 रुपए फिर दोबारा हमको मिल जा रहा है ना, तो क्या हो रहा है? इनकम हो रहा है ना। तो यही इनकम है तो हमारा क्या हो जाएगा? एक कंडीशन में परचेज हमारा क्रेडिट होगा कब? जब शब्द आ जाएगा परचेज रिटर्न। क्या हो जाएगा? परचेज रिटर्न। सब जाके वहां पे हमारा क्या होगा? इतना क्लियर है ना। अब रही बात सेल्स का, तो यदि हम बेचते हैं तो क्या कहलाता है? सेल। जब सेल होगा तो इनकम होगा, और ये नॉमिनल का रूप कहता है कि यदि इनकम हो तो क्या करिएगा? यानी कि इनकम हो तो हम क्या कर दिए। लेकिन कंडीशन एक चीज और, सेल किए थे 100 रुपए, तो 100 रुपए कमा लिए तो काफी खुश हो रहा है, नहीं हम तो 100 रुपए कमा लिए। लेकिन जब कस्टमर अपने पास लेके गया तो कुछ वस्तु उसके पास खराब निकला, और वो ला कर कह रहा है काम करिए, 30 रुपए का जो सामान लेकर गए ये खराब है, आप 30 रुपए का वापस कर। तो पहले तो हमारा 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ था ना, 100 रुपए कमा लिए थे, लेकिन अब फिर उसमें से 30 रुपए देना पड़ेगा उसको ना, सामान लेते 30 रुपए दे रहे हैं, तो इनकम हुआ फिर क्या एक्सपेंस होगा? तो एक्सपेंसिव हो रहा है ना। जब एक्सपेंस होगा तो उसमें हमारा अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। उसमें क्या हो जाएगा? तो जब ये शब्द आ जाए परचेज, परचेज क्या आ जाए? रिटर्न आ जाए। तो जब परचेज रिटर्न आए वहां पे क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। और यदि सेल्स रिटर्न आएगा तो वहां पे क्या होगा? डेबिट। लेकिन वैसे देखा है सिर्फ परचेज और सिर्फ सेल, तो परचेज हमेशा डेबिट होता है और सेल्स हमेशा क्या होता है? डेबिट होता है। तो जहां पे परचेज शब्द आ जाए तो वहां पे हम वैसे सेल्स में क्या लगा देंगे? डेबिट लगा। कोई दिक्कत अब इसमें? अब इसके बाद से कौन कौन से अकाउंट बन रहा था इसमें? इसका इसका परचेज का, और पहला बना लिया परचेज और दूसरा परचेज किस अकाउंट का है? नॉमिनल। तो उसके हिसाब से हम क्या कर दिए, उसको डेबिट कर दिए, और श्याम वहां पे देने वाला है तो उसके अकाउंट में हम क्या कर दिए? क्रेडिट कर। अब थोड़ी बहुत आपको कंफ्यूजन लग रही होगी कि श्याम को बिना कुछ समझाए क्रेडिट कर दो, यही कर रहे हैं ना। तो आप बिल्कुल सिंपल उदाहरण लीजिए, ये आपका बिजनेस, और आप चले गए पडरौना इस व्यक्ति के पास, कौन श्याम है ना, श्याम के पास कोई सामान खरीदने के, इतना क्लियर है ना। और आपका एक लक्ष्य था कि हम जा रहे हैं ना, तो उसके पास से एक न्यू स्मार्टफोन खरीद के लेके आए, क्या करेंगे? न्यू स्मार्टफोन खरीद करके लेके आए, इतना क्लियर है ना। तो जब आप उसके पास गए तो क्या ये काम करिएगा, जो हम आपके पास एक स्मार्टफोन खरीद रहे हैं लेकिन कैश नहीं दे रहे हैं, हम आपको 2 दिन के बाद या 4 दिन के बाद पैसा दे दें, और ये हमको दे दीजिए, काफी ज्यादा जरूरत है। क्रेडिट पैसे तो वही देगा ना जो पर्चे का होगा, आ रहा समझे? लेकिन हो सकता है कोई भी इशू हो, उससे कोई मतलब नहीं है। जो दुकानदार वो आपको क्रेडिट बेस पे दे दिया, कोई दिक्कत, उधार बेस पे दिया है। हम ये मान लिए कि अभी हम श्याम को कुछ दे नहीं रहे हैं ना, हम बोले नहीं क्रेडिट बेस पे रहेगा, हम आपको पैसा 2 दिन के बाद दे देंगे। तो यहाँ हम खरीद क्या रहे हैं, किसी गुड्स का नाम नहीं था, हम पहला किसका ले लिए? परचेज कर, कोई अपनी मान लिया स्मार्टफोन खरीद रहे हैं, क्रेडिट बेस पे है, तो अब ये श्याम हमको देगा फोन निकाल करके ना, तो देने वाला है तो पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है कि यदि देने वाला है तो क्या करिए? क्रेडिट करिए, और यदि पाने वाला है तो डेबिट। इतना क्लियर है ना। तो इसीलिए जब भी हम परचेज ले रहे हैं तो परचेज अकाउंट में किसी व्यक्ति का नाम आ रहा है, हम क्या कर दे रहे हैं? क्रेडिट कर दे रहे हैं। और क्रेडिट इसलिए कर रहे हैं जब हम सामान खरीदे तो देने वाला हो रहा है, और जब देने वाला तो उसके अकाउंट को क्या करना है? क्रेडिट करना। इतना क्लियर है ना? ये किसका किसका सही है? परचेज डेबिट और श्याम इसका किसका सही है? बस दो लोगों का, तुम्हारा जी सही है, गलत है ना। सेल बना दो।
सेल का कैसे बना है जब सिंपल लिखा हुआ है परचेज के लिए? ये भी सही है ना। और उसके बाद फिर अगला क्या है? हाँ, सोल्ड गुड्स वर्थ 15,000 टू, ये वाला है ना। अब यहाँ वर्थ का मतलब समझिए, जैसे टू हम लोग लगाते हैं से ना, कि हम सोल्ड गुड्स टू किससे सेल कर रहे हैं, तो तरुण से सेल कर रहे हैं। तो वही यहाँ पे दिया है कि गुड्स सेल कर रहा है 15,000 के लिए, किससे? 15,000 अमाउंट के लिए हम तरुण से क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। तो कितना अकाउंट बनेगा इसमें? तो पहला किसका? सोल्ड है, यानी कि किसका बन जाएगा, सेल का। और दूसरा किसका बनेगा? तरुण। दूसरा किसका बन गया? अब आप लोग बताएंगे, सेल अकाउंट किस अकाउंट का है? नॉमिनल। और तरुण प्रश्न। हम्म, है तो इसमें जो है हम वही बता रहे हैं। चलो समझ लो, दे ना या न दे, बस समझ लो क्या है, कैसे लग रहा है। आ रहा है समझ में ना? अब देख लीजिए, ये क्या कह रहा है कि हम सेल कर रहे हैं तो इनकम हो रहा है कि एक्सपेंस हो रहा है? इतना तो लॉजिक लगा सकते हैं, जब सेल करेंगे तो इनकम होगा, और जब इनकम हो तो उसका अकाउंट क्या होगा? क्योंकि अभी हमने बताया भी कि सेल हमेशा क्रेडिट होता है और परचेज हमेशा डेबिट। तो जब सेल कर तो इसका अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। और तरुण क्या होगा? डेबिट होगा। और डेबिट क्यों होगा, तो अब ये भी समझ लीजिए, तरुण जो है वो पर्सनल अकाउंट का है, और पर्सनल अकाउंट का रूल है, यदि देने वाला है तो क्रेडिट और पाने वाला है तो डेबिट। तो सेल कर रहे हैं कोई गुड्स, तो तरुण को हम दे रहे, अब देने वाले हम हुए और पाने वाला तरुण हुआ, तो तरुण पाने वाला, उसका अकाउंट क्या हो जाएगा? क्लियर है ना? और उसके बाद से एक और ट्रांजेक्शन है, सोल्ड गुड्स टू प्रणव ऑन क्रेडिट। किससे सोल्ड हो रहा है? प्रणव से हो रहा है। सोल्ड गुड्स टू प्रणव ऑन क्रेडिट, कितने अमाउंट से? तो पहला तो वैसे ही बन जाएगा किसका? सेल का। क्रेडिट बेस से दूसरा किसका बन जाएगा? प्रणव। हो जाएगा ना? अब आप लोग बताइए, सेल्स क्या होगा? क्रेडिट। और प्रणव क्यों डेबिट, क्यों क्रेडिट? क्योंकि सेल इनकम है, तो नॉमिनल का रूल कहता है कि यदि इनकम है तो क्रेडिट करिए। और प्रणव जो है वो डेबिट है, क्यों? क्योंकि प्रणव पर्सनल अकाउंट का है, और पर्सनल अकाउंट का रूल है, यदि पाने वाला क्या करना है, डेबिट। और यदि सामान हम उससे सेल कर रहे तो गुड्स क्या हो रहा है? पाने वाला। हो जाएगा ना? कोई दिक्कत इसमें? तो अभी जितना हम ट्रांजेक्शन बताए इतना कर ले जाएंगे ना? हो जाएगा। अब आगे थोड़ा सा पढ़ लिया जाए। ये जर्नल एंट्री सारा हो गया था ना? अगला क्या पढ़ना है तुम लोग को? कंपाउंड जर्नल एंट्री, यही है ना? अब देखिए कंपाउंड जर्नल एंट्री क्या है। तो अभी तक हम सिंपल जर्नल एंट्री पढ़ रहे थे ना, एक अकाउंट डेबिट हो रहा था, दूसरा क्या हो रहा था, क्रेडिट हो रहा था। हाँ, एक ही सुन लीजिए, अभी तक सिंपल जर्नल एंट्री में यदि नहीं समझ में आया हो कि कौन से अकाउंट को डेबिट करना और कौन से अकाउंट को क्रेडिट करना, एक बार पूछ लीजिए, हो जाएगा। अब उसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे क्या, कंपाउंड जर्नल। तो सिंपल में हम लोग बिल्कुल सिंपल पढ़ेंगे, बस एक डेबिट और दूसरा क्रेडिट। और कंपाउंड क्या कहता है कि ऐसी जर्नल एंट्री जिसमें एक से अधिक अकाउंट डेबिट हो या एक से अधिक अकाउंट क्रेडिट हो, तो कंपाउंड जर्नल एंट्री कहलाता है। अब एक से अधिक अकाउंट डेबिट होगा और एक से अधिक अकाउंट क्रेडिट, तो वो कौन सा एंट्री कहलाएगा? जो आगे दे रहा है, दो या दो से अधिक सिंगल जर्नल एंट्री पास करने के बजाय एक कंपाउंड जर्नल एंट्री पास कर। अब दो सिंपल जर्नल एंट्री और एक कंपाउंड जर्नल एंट्री, मतलब क्या है कि अगर हम कोई सामान परचेस करने चले, क्या करने चले गए, परचेस कर, और जो सामान है ना, लगभग हम परचेस किए 50,000, कितने रुपए का, 50,000, हो जाएगा इतना है। अब आगे बात पेमेंट करने की, तो हम घर से ये सोच करके निकले थे कि 30,000 में मिल जाएगा, तो हम 30,000 कैश लेकर के, तो वहां पे गए तो ये 50,000 का जब मिला, हम कैश दे दिए कितना, 30,000, और प्लस हम ऑनलाइन यानी कि बैंक के माध्यम से पेमेंट कर दे कितना, 20,000। कितना कर दिए, 20,000।
इतना में कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अब हमको पहचाना है कौन डेबिट होगा कौन क्रेडिट होगा। तो सबसे पहले देखिए परचेज किसे काउंट का नॉमिनल कैश क्लियर और बैंक, तीनों रूल आ गया इसमें ना। जिसमें तेरा परचेज का परचेज इनकम हो रहा है एक्सपेंस हो रहा है एक्सपेंस हो एक्सपेंस है इसके अकाउंट में क्या करना है डेबिट करना है इसके अकाउंट में क्या करना है और कह रहा है कैश कैश किस अकाउंट का तो परचेज कर रहे हैं कैश आ रहा है कि जा रहा है ना। तो जब सेल करे तो कैश आता लेकिन जब परचेज करे तो किसी कैश के बदले ही तो हम लेके आ रहे हैं सामान ना। तो कैश लेने से क्या हो रहा है तो रियल अकाउंट करूंगा जब बिजनेस से जाएगा तो क्या करिएगा क्रेडिट आ रहा समझे ना। तो यहाँ पर जब ये जा रहा है इसके अकाउंट को क्या करेंगे क्रेडिट और दूसरा रहेगी बात किसका बैंक किस अकाउंट का और पर्सनल करो यदि पाने वाला है तो डेबिट और देने वाला है तो। अब आप बताइए 50 का सामान परचेज किए 20 अपने अकाउंट से ट्रांसफर कर दिए उनके अकाउंट पे हमारा बैंक पाने वाला वो देने वाला होगा हमारे अकाउंट देने वाला हो रहा है ना क्योंकि अब हमारा बैंक HDFC का है और उनका बैंक SBI का है तो हम अपने बैंक से उनके बैंक में ट्रांसफर कर रहे हैं उनका बैंक पाने वाला उनका बैंक क्या हो रहा है पाने वाला और हमारा बैंक क्या हो रहा है देने वाला किसका अकाउंट क्या होगा क्रेडिट होता है। ये क्लियर है ना। और आप लोगों ने पढ़ा है कि ट्रांजैक्शन में दो पक्ष होते हैं पहला डेबिट का और दूसरा डेबिट और क्रेडिट बस की दोनों वैल्यू हमेशा क्या आती है बराबर। तो यहाँ पर देखिए डेबिट कितना है 50 है और क्रेडिट रुपए किसके बराबर हो गया क्लियर है ना। क्योंकि अगर हम 50 का सामान खरीद रहे हैं इसको 30 अकाउंट कैश दे दें और 10 हम क्या दे दें बैंक के माध्यम से ट्रांसफर करें तो क्या वो देगा सामान कहेगा यहाँ से जाइए आपको मिलने वाला और देगा भी तो कब जब वो खुद कहे नहीं डिस्काउंट हम दे रहे हैं तब तो देगा ना। हम दिखाएंगे कि परचेज कितने का कर रहे थे 50,000 जिसमें हम 30,000 दे दिए और 10,000 हम क्या कर दिए ऑनलाइन कर दिए 10,000 क्या हुआ आपको डिस्काउंट मिला। एक और अकाउंट बनाएंगे किसका डिस्काउंट का अगला किसका बना लेंगे डिस्काउंट रिसीव का बनेगा क्योंकि रिसीव हो रहा है 10,000 अब देना पड़ता है ना तो एक्सपेंस हो जाता है लेकिन अब रिसीव हो रहा है ना 10,000 बस जा रहा है तो 10,000 बस जा रहा है ये क्या होगा इनकम की एक्सपेंस इनकम और इनकम हो तो क्या होगा डेबिट होगा क्रेडिट होगा तो ये भी कितना अमाउंट मिल रहा है हमको 10,000 क्या मिल रहा है। अब एक डेबिट और 3 क्रेडिट मिलकर इसके बराबर हो रहा है ना कंपाउंड जनरल एंट्री मिले हैं तो एक डेबिट और 3 हो जा रहा है ना। अगर सिंपल जनरल एंट्री करते हाँ चलो डिस्काउंट रिसीव सुनो अब हम 50,000 का सामान खरीदने गए जिसमें पेमेंट कितना किया अभी तक 30,000 और 10,000 40,000 पेमेंट कर तो 10,000 हमको इनकम हो रहा है कि नहीं हो अगर 10,000 नहीं कहता कि हम छोड़ेंगे नहीं 10,000 वो भी देना पड़ता ना 10,000 वो भी चला जाता लेकिन 10,000 इनकम हो जा रहा है ना। और ये सब याद रखिएगा दो चीज होता है एक डिस्काउंट रिसीव होता है और एक डिस्काउंट अलाउ होता है। एक क्या होता है डिस्काउंट रिसीव और दूसरा डिस्काउंट अलाउ। तो जब भी परचेज शब्द आए डिस्काउंट रिसीव होगा इनकम होगा और जब भी सेल शब्द आएगा डिस्काउंट अलाउ होगा वहां पर डिस्काउंट एक्सपेंस। अब ऐसा क्यों एक बिल्कुल सिंपल उदाहरण समझ लीजिए ये मार्केट में हम चले गए परचेज कर मार्केट में इनका दाम था 15 रुपए कितना था जब हम कह तो कह दिए तो क्या आप हमको डिस्काउंट नहीं देंगे वो जो हमारा सप्लायर है जिससे हम खरीद रहे हैं वो कह रहा है ठीक है 15 का है तो आप 10 रुपए दे तो 5 में हमारे पास इनकम बहुत नहीं है अगर वो नहीं देता तो उनको 15 रुपया देना पड़ता है ना 5 रुपये भी चला जाता तो 5 रुपया इनकम हुआ कि नहीं तो परचेज करने का तो इनकम हुआ तो क्या करेंगे क्रेडिट कर। अब यही चीज हमको बेचना है मार्केट में क्या करना है 15 रुपये हम बेचते हैं और हमारा कोई ऐसा है जिसको डिस्काउंट देना है कोई ऐसा कस्टमर 15 रुपए का हम कहते ठीक है 10 रुपया दे दीजिए आप लोग आ रहा समझे ना। तो अगर हम उसको 5 रुपया डिस्काउंट नहीं देते 5 रुपये हमको एक्स्ट्रा मिलता है कि नहीं लेकिन 5 रुपये छोड़ देते एक्सपेंस में चला जा रहा है तो एक्सपेंस को क्या हो जाएगा अब एक्सपेंस का समझा रहा है ना कि परचेज करें तो रिसीव हो रहा है
और जब सेल करेंगे बेचेंगे तो एक्सपेंस हो, तब क्या होगा एक्सपेंस। अब एक्सपेंस पे आपको ये समझना है कब डेबिट और कब, जब इनकम होगा तो, इनकम होगा तो, और जब एक्सपेंस होगा तो। अब क्लियर हो रहा है ना, कोई दिक्कत इसमें। तो अब कंपाउंड जनरल एंट्री में कितने अकाउंट बन रहा है ये समझ में आ रहा है ना। अब ऐसा ये भी हो सकता है, अभी एक अकाउंट डेबिट हुआ है ना और 3 अकाउंट क्या हुआ, तो अब ऐसा भी हो सकता है ना कि 3 से अधिक अकाउंट डेबिट होगा और एक अकाउंट क्रेडिट। अब कहीं कैसे हमारा कई अकाउंट डेबिट होगा, सिंपल समझ लीजिए। अभी हम गए थे स्टेशनरी दुकान पे कोई सामान को, आ रहा समझे ना, तो 100 रुपए हम क्या किए, कोई कॉपी खरीद, कितने का 100। इसके साथ साथ हम कोई रजिस्टर खरीद लिए 200 रुपए, कितने का 200। उसके साथ हम मार्कर पेन खरीद, क्या खरीद ली, मार्कर पेन भी कम से कम कितने खरीद ली 100। आ रहा समझे ना। और या तो हम कैश के माध्यम से पेमेंट कर दें या तो बैंक के माध्यम से पेमेंट। मान लिए हाँ हमारे पास कैश था, हम उसको क्या दे दिए कैश, क्या दे दिए। अब आप बताइए, मार्कर पेन परचेज कर रहा है ना, खरीदने गए हैं, तो बिजनेस में आ रहा है कि जा रहा है, आ रहा है तो क्या होगा डेबिट होगा। प्लस कॉपी बिजनेस में आ रहा है कि जा रहा है, आ रहा है तो क्या होगा। और जो हमारा क्या है रजिस्टर, रजिस्टर बिजनेस में आ रहा है तो क्या होगा डेबिट होगा। और कैश बिजनेस से क्या हो रहा है, जा रहा है तो क्या होगा। अब 100 और 200 कितना हो जाएगा, इतना क्लियर है ना। तो इस बार 3 अकाउंट डेबिट और एक अकाउंट, तो जहां पे ऐसे आपको ट्रांजेक्शन दिखाई दे एक से अधिक अकाउंट डेबिट या तो एक से अधिक अकाउंट, तो वही हमारा क्या कहलाएगा कंपाउंड जनरल एंट्री। अब ऐसा भी हो सकता है कि मल्टीपल अकाउंट यानी कि एक से अधिक अकाउंट जैसे डेबिट हुआ है और एक से अधिक अकाउंट क्रेडिट हुआ है, तो दोनों एक साथ भी हो सकता है। एक साथ कैसे होगा, तो अभी कैश दिया है 400 ना, लेकिन उसके पास ऐसा हो कैश 200 और बैंक में 200, तब तो 2 अकाउंट क्रेडिट हो गया है ना, 2 अकाउंट क्रेडिट और 3 अकाउंट, इतना क्लियर है ना। तो यहाँ पर जो दे रहा है ऐसी जनरल एंट्री जिसमें एक से अधिक अकाउंट डेबिट हो और एक से अधिक अकाउंट क्रेडिट हो, वो क्या कहलाता है कंपाउंड। अब अगर चेंज हम लिए होते तो क्या करते, मार्कर पेन का एक बार एंट्री करते 100 रुपए से, फिर कॉपी का 100 रुपए से एंट्री करते, फिर रजिस्टर का 100 रुपए से एंट्री करते, कितना ट्रांजेक्शन होता है 3 ट्रांजेक्शन होता है। लेकिन कंपाउंड का यूज करके हम कितनी बार कर लिए एक ही। वही कह रहा है यहाँ पे, तो या दो से अधिक सिंगल सिंगल जनरल एंट्री पास करने के बजाय एक कंपाउंड जनरल एंट्री पास, कोई दिक्कत इसमें। तो अभी तक अगर जो कंपाउंड जनरल एंट्री नहीं समझा फिर मुझसे समझा हो जाएगा ना। डिस्काउंट में जो दो कंडीशन वो क्लियर हो रहा है ना। डिस्काउंट दो बताएं, पहला क्या था डिस्काउंट, हाँ डिस्काउंट रिसीव था और दूसरा क्या था डिस्काउंट अलाउ। अगला क्या है डिस्काउंट। तो जो डिस्काउंट रिसीव है ये हमेशा परचेज के साथ आए, इसके साथ आएगा परचेज के साथ, और डिस्काउंट इसके साथ आएगा सेल। जब परचेज के साथ आएगा तो इनकम होगा और जब सेल के साथ आएगा तो क्या होगा एक्सपेंस। क्लियर है ना। और जब इनकम होगा तो क्या होगा, इनकम होगा तो क्रेडिट और एक्सपेंस होगा तो डेबिट। क्या उल्टा बोल रहे हैं। हाँ अब समझिए कैसे, समझ लीजिए डिस्काउंट रिसीव इनकम क्यों, हमने एक सिंपल उदाहरण दे दिया। आप 100 रुपए का सामान खरीदिए, आपको कितना देना है 100 रुपए। 100 रुपए वैसे एक्सपेंस हो रहा है ना, लेकिन वो कहते नहीं आप 90 रुपया दे दीजिए। अब आप पेमेंट कितना करेंगे 90 रुपये, 90 रुपये पेमेंट करेंगे तो 10 रुपये आपको इनकम हुआ कि नहीं हो रहा है इनकम ना। तो इनकम है उसके अकाउंट को क्या करना है एक्सपेंस। डिस्काउंट अलाउ, अलाउ को तो परमिशन देना, अलाउ मतलब क्या होता है परमिशन। अगर आप 100 रुपए का सामान खरीदे हैं, आप अलाउ कर दे इसी में, आप कहीं भी सामान खरीदने जाते हैं तो जब तक आप अलाउ दुकानदार आपको अलाउ नहीं करते तो आप डिस्काउंट ले पाते हैं नहीं ले पाते हैं ना।
तो आप खुद से जब अलाउ कर रहे हैं कि हाँ, हमारा बिजनेस अलाउ कर दे रहा, जाओ इतना दे दो, ठीक है, 100 रुपए के सामान में कितना दे दो, अलाउ नहीं किया तो कितना पे इनकम होता हमको, 100 रुपए, अलाउ करने से कितना इनकम हो रहा है, 10 रुपए कम हो गया इनकम ना, एक्सपेंस में ही चला गया है ना, तो एक्सपेंस चला गया तो किसमें आएगा, सेल, सेल का करके अलाउ करेंगे ना, तो ये रूल क्या कहता है कि यदि आपके बिजनेस में कुछ डिस्काउंट अलाउ हो रहा तो वो चला जाएगा किसमें, एक्सपेंस, यानी कि व्यय में, और जब व्यय में चला गया तो वो चला जाएगा नॉमिनल, और नॉमिनल का रूल क्या था, यदि इनकम होगा तो क्रेडिट और व्यय होगा तो, इतना क्लियर है ना। अब सेल ये डिस्काउंट रिसीव और डिस्काउंट अलाउ, कोई कंफ्यूजन फिर पूछ हो जाएगा ना, अब हम पूछ लें ना, अभी क्या है सब नहीं, कौन कंफ्यूज कर रहा है, अब कौन सा पढ़ रहा है जी, बताओ 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 क्या कंफ्यूजन, तभी तो हम दूर करेंगे ना, नहीं बताओ क्या दूर कर पाएंगे, हाँ ये बात सही बोले, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, बताओ परचेज का डिस्काउंट रिसीव और डिस्काउंट अलाउ, हाँ रिसीव क्यों होगा, बच जाता है इनकम, जब इनकम हुए तो उसके अकाउंट को क्या करें, क्यों, किस रूल के हिसाब से, नॉमिनल करूं क्या, व्यय होता है, डेबिट होता है, और बच रहा है पैसा हमारा क्रेडिट, उसी केस में क्या कर दी, क्रेडिट, क्रेडिट और डेबिट बताया, अब क्या काम करें, जैसे क्वेश्चन के वैसे जवाब दे दिए, अच्छा सब एक साथ देख रहे तब कंफ्यूजन है, कोई दिक्कत नहीं, अलग अलग करो, क्योंकि हमको दोनों कंपेयर करके समझाना होगा, जब कंपेयर नहीं करेंगे कहोगे पता नहीं वो कैसे डेबिट हो गया, ये कैसे क्रेडिट हो गया, दोनों एक साथ रहेगा, समझ में आ जाएगा, बैठो। चलिए जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ भी देखिए दे रहा है, ये किसका है, कंपाउंड जनरलिटी, हम लोग पढ़े हैं ना कि एक से अधिक अकाउंट डेबिट और एक से अधिक अकाउंट, उसी का एग्जाम्पल यहाँ नीचे भी दिया, एज ऑन 30 अप्रैल 2020 मेड ए पेमेंट आरएस 50, हमने क्या किया कि 50,000 का एक पेमेंट किया, किसका किसका, टुवार्ड्स किसके प्रति, टेलीफोन बिल कितने का, स्टेशनरी एक्सपेंस 20,000, एंड ट्रेवलिंग एक्सपेंस 10,000, बाई किसके माध्यम से, तो पिछली क्लास में आपको बताए थे ना कि जब भी चेक शब्द आए तो किसके अकाउंट बनाते हैं, बैंक का, क्योंकि चेक किसका होता है, बैंक का ही। अब आप बताइए, पहला कह रहा है टेलीफोन बिल, पहला किसका ले लिए, दूसरा कह रहा है किसका, स्टेशनरी, स्टेशनरी ले लिए, तीसरा कह रहा है ट्रेवलिंग, तो क्या ले लिए, और यहाँ पर चेक दिया है तो किसी भी बैंक का नाम है, जैसे हम सिटी बैंक अकाउंट के, अब यहाँ पे समझना आखिर 3 अकाउंट डेबिट ही क्यों होगा, टेलीफोन बिल पेमेंट कर रहा है ना, रिसीव करते तो इनकम होता, लेकिन वही पेमेंट करना तो क्या हो रहा है, एक्सपेंस हो रहा है ना, और जब एक्सपेंस हो रहा है तो डेबिट होगा क्रेडिट, डेबिट होगा, इसलिए हम इसके अकाउंट को क्या कर दिए, स्टेशनरी एक्सपेंस, सिंपल लिख दिया, एक्सपेंस साथ में जोड़ दिया, इनकम जोड़ा तो हम क्रेडिट करते, लेकिन एक्सपेंस शब्द जोड़ दिया तो नॉमिनल में चला गया, और नॉमिनल का रूल जब एक्सपेंस होगा तो, इसलिए हम इस अकाउंट को क्या कर दिए। अगला कह रहा है क्या, ट्रेवलिंग एक्सपेंस, हम यहाँ से चले गए बनारस, बनारस से चले गए लखनऊ, लखनऊ से चले गए इलाहाबाद, 4-10 ट्रैवल करके चले आए, तो एक्सपेंस कितना कर दिए, 10,000 घूमने में, यानी कि ट्रैवलिंग में खर्च कर दिए, तो क्या हुआ, एक्सपेंस हुआ है ना, एक्सपेंस हुआ तो क्या होगा, और पेमेंट हम कर दिए बैंक के माध्यम से, किसके माध्यम से, बैंक के माध्यम से, तो यहाँ देने वाला कौन हो रहा है, बैंक, तो बैंक देने वाला क्या हो जाएगा, क्रेडिट, अब डेबिट सारा मिला करके अकेले क्रेडिट के बराबर हुआ है, तो डेबिट और क्रेडिट दोनों पक्ष की वैल्यू बराबर है ना, इतना क्लियर है ना। अब देखिए इसका नीचे यहाँ पे दे रहा है क्या, इन द एबव एंट्री वी हैव डेबिटेड 3 अकाउंट, कि जो भी हम इसके ऊपर ट्रांजेक्शन किए हैं, इस ट्रांजेक्शन में डेबिट कितना अकाउंट हुआ है, 3 अकाउंट हुआ है, कौन कौन सा, टेलीफोन बिल, स्टेशनरी एक्सपेंस एंड ट्रेवलिंग एक्सपेंस, एंड क्रेडिट 1 अकाउंट दैट इज सिटी बैंक अकाउंट,
और क्रेडिट एक अकाउंट है, वो भी कौन सा, सिटी बैंक। कह रहा है एक कंपाउंड एंट्री कैन बी रिकॉर्डेड इन एनी वन ऑफ फॉलोइंग, कि अगर हम लोग चाहें तो कंपाउंड जर्नल एंट्री करके हम एक ही ट्रांजेक्शन में इसकी एंट्री रिकॉर्ड कर सकते हैं, एक ही ट्रांजेक्शन में एंट्री कर सकते हैं। अगर जो हम सिंपल जर्नल एंट्री करते तो 3 बार करना हो। एक बार हम टेलीफोन बिल 20,000 का दिखा पेमेंट करते 20,000 से, फिर स्टेशनरी एक्सपेंस का 20,000 करते, फिर ट्रैवलिंग एक्सपेंस का 20,000 से करते, तो 3 बार एंट्री करना होता है ना। लेकिन कंपाउंड के कितना बार में हुआ, एक बार। और जो आगे कह रहा है देखिए, इसका मैनर्स क्या है, तो डेबिट मल्टीपल अकाउंट एंड क्रेडिट, अभी समझाया है ना कि हो सकता है डेबिट मल्टीपल अकाउंट होगा लेकिन क्रेडिट एक अकाउंट होगा। और अगला कह रहा है डेबिट मल्टीपल अकाउंट एंड क्रेडिट मल्टीपल, ऐसा भी हो सकता है कि क्रेडिट भी मल्टीपल अकाउंट हो और डेबिट भी मल्टीपल अकाउंट हो। आ रहा है समझ में ना। और उसके बाद अगला कह रहा है डेबिट वन अकाउंट एंड क्रेडिट, और ऐसा भी हो सकता है कि डेबिट एक ही अकाउंट हो और क्रेडिट मल्टीपल। इतना क्लियर है ना। अब अगर जो आप लोगों को कंपाउंड जर्नल एंट्री का ट्रांजेक्शन दिया जाए तो कर ले जाएंगे ना, कोई दिक्कत इसमें। चलिए ट्रांजेक्शन नोट कर लीजिए आप लोग कंपाउंड जर्नल एंट्री का। फिर आगे बताते हैं, ये भी एग्जांपल ही दिया है धनलक्ष्मी एंटरप्राइजेस, कौन डेबिट होगा और कौन क्रेडिट। तो फिलहाल दूसरा ट्रांजेक्शन जरा वो लोग करके आइए, फिर ये समझा करके अगली टॉपिक क्या पढ़ेंगे हम लोग। हाँ ये नोट कर लीजिए कंपाउंड जर्नल एंट्री का ट्रांजेक्शन। हाँ चारों नोट कर लीजिए, बस 4 है। आज कई लोग आज बना के नहीं लाए थे, लेकिन अगली क्लास जो बना के नहीं लाएगा। हाँ अगर जो कंपाउंड जर्नल एंट्री बन जाएगा ना तो सिंपल जर्नल एंट्री बिल्कुल आसान। आ रहा समझे ना। तो सबसे पहले तो आप लोग ये करके आइएगा, कल चेक भी करेंगे कौन बनाया कौन नहीं बनाया।